दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में यह जाना था कि एसआई का विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम के जो टॉपिक्स हैं उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें आज पहली जो हमारी क्लास है वो है संधि। संधि के बारे में सामान्य परिचय हम जानेंगे कि संधि क्या होती है और इसके कितने भेद हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि वर्तमान में आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में संधि टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हमें उनकी तैयारी कैसे करनी है, यह सब जानेंगे। तो बिना किसी देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जोड़, मिलाप या समझौता, जिसको हम कह सकते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा है एक शब्द का अंतिम वर्ण या अक्षर दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण, ये दूसरे वर्ण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से योग करता है तब संधि कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए राम, धन, अवतार, इन दो शब्दों से मिलकर के ये शब्द बनता है जिसका नाम है रामावतार। अब यहाँ पर राम में अ की मात्रा थी और उसके बाद में जो अ वर्ण आया है, इन दो वर्णों के मेल से यहाँ पर आ एक नया वर्ण बना है, इसी को हम संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाला विकार संधि कहलाता है। विकार को यहाँ हमने अंडरलाइन की है। इसका अर्थ यह है कि जब दो वर्णों का योग होता है और उस योग से कोई परिवर्तन होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जब कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी देखा था, म में अ की मात्रा थी और यहाँ भी अ वर्ण था। जब ये दोनों ही वर्ण बनते हैं तो आ बन जाता है, जिसको हम यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था। आगे इसकी परिभाषा दी हुई है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये सामान्य हिंदी व्याकरण गुरु कामता प्रसाद उसमें से हमने ली है इस परिभाषा को। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके लिए मुख्य रूप से दो मूल पुस्तकों का हमने अध्ययन किया था और उनका जो सार रूप था वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। उनमें से पहली पुस्तक थी हिंदी व्याकरण जो कामता प्रसाद गुरु की है, जो एक मूल पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक है हरदेव बाहरी की सामान्य हिंदी व्याकरण। तो आगे बढ़ते हैं हम। संधि और संयोग, इन दोनों में अंतर क्या है, संधि किसे कहते हैं और संयोग किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने आगे देखा है कि विकार और परिवर्तन के आधार पर हम यह निश्चय कर सकते हैं कि वह संधि है या संयोग है। संधि का अर्थ यह है कि जब दो शब्दों का आपस में जब मेल होता है तो उनसे एक अन्य नया जो शब्द बन रहा है उसमें विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ संधि कहलाती है। जैसे कि यहाँ महा, धन, ईश, तो महा में आ की मात्रा थी और इसके साथ में जब ये ई की मात्रा जुड़ी तो आ और ई दोनों मिलकर के ए बन गए, इसलिए यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है, परिवर्तन हुआ है, अतः यह संधि कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हम संयोग की बात करें तो संयोग का अर्थ ये होता है कि जहाँ विकार और परिवर्तन नहीं हो, ये जो हमने क्रॉस किया इसका अर्थ है नहीं हो, तो वह संयोग कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम शब्द देख सकते हैं कि प्रकाश शब्द जो है, प्रकाश, प्रकाश में हम प्र अलग कर सकते हैं और इसको का श ये शब्द अलग कर सकते हैं, और इन दोनों का योग होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए यह संयोग है, संधि नहीं है। इससे आगे हम देखते हैं संधि के भेद या प्रकार। तो संधि मूल रूप से तीन प्रकार की होती है, यानी कि संधि के जो भेद है वो कितने हैं, तीन है दोस्तों। पहला जो है वो है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद है। अब हम ये जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि में किस प्रकार के शब्द आते हैं। तो इसको पहचानने का जो एक तरीका है वह यह है कि स्वर और स्वर जब आपस में मिलते हैं, स्वर और
स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। एक बार इसको हम नहीं देखेंगे। इसके बाद में व्यंजन संधि जो है उसमें प्लस से पहले, यानी कि जो हम धन का ये निशान लगा रहे हैं, इससे पहले व्यंजन आएगा और प्लस के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आता है। अधिकतर स्थिति में स्वर ही आता है, व्यंजन बहुत कम स्थिति में आता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में प्लस से पहले विसर्ग आएगा और प्लस के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी। यहाँ भी स्वर की स्थिति अधिक रहती है, व्यंजन बहुत कम परिस्थितियों में आता है। आगे बढ़ते हैं हम संधि को पहचानने का तरीका। यह जो तरीका है इसके द्वारा हम कम समय में यह पहचान सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की संधि है। सामान्य रूप से 3 प्रकार की जो संधि होती है, इन 3 प्रकार की संधियों में पहली जो है वो थी स्वर संधि। स्वर संधि को पहचानने का तरीका यह है कि स्वर संधि में ये जो प्लस का निशान होता है, इससे पहला जो वर्ण आता है उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण वो हमेशा पूरा होता है और जो प्लस के बाद में आने वाला है वह वर्ण होता है पूरा। यानी कि दोनों ही वर्ण जो है वो पूरे होते हैं, प्लस से पहले भी पूरा वर्ण होता है और प्लस के बाद में भी। जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण के माध्यम से देखा था, जो उदाहरण था रामावतार, राम धन अवतार। इसमें प्लस से पहले म पूरा वर्ण है और प्लस के बाद में अ जो आया है वह भी पूरा वर्ण है। इन दोनों वर्णों के मिलने से स्वर संधि बनती है। इसको पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि प्लस से पहले जो पूरा वर्ण होता है वह और प्लस के बाद में जो पूरा वर्ण होता है वह दोनों ही वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक अन्य वर्ण बनता है, अन्य विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, वहां स्वर संधि होती है। दूसरा जो है व्यंजन संधि, इसको पहचानने का तरीका यह है कि प्लस से पहले वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा आधा वर्ण होगा। यानी कि प्लस से पहले जो शब्द आया है, जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम देखते हैं कि वाक प्लस ईश, वाक जो शब्द होता है वो क हमेशा आधा होता है वर्ण। उसके बाद में जो आने वाला शब्द होता है प्लस के बाद में ईश, तो ईश में जो ई होता है वो पूरा वर्ण होता है। यह व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि को पहचानने का पहला तरीका यह है कि विसर्ग संधि में प्लस से पहले विसर्ग आता है और प्लस के बाद में पूरा वर्ण आता है, वहां पर सामान्य रूप से विसर्ग संधि होती है। यह हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। तो ये दोस्तों संधि के बारे में हमने सामान्य रूप से जानकारी पढ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम ये जानेंगे कि जो संधि का पहला भेद है स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के अन्य कितने भेद हैं, उन भेदों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।